सतगुरु आप ही तारणहार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम, राम राम, सभी को राम राम। तो आज का विषय है कि कितने जन्म में मोक्ष प्राप्त होता। तो कहीं हम देखते, कहते बड़ा दुष्कर है, समय का पता नहीं कितना समय लगेगा। कभी कहा जाता कि भाई अगर सदगुरु की शरण में गए, नाम स्मरण किया, और अगर आपके कंठ स्थान पे भी अगर नाम जागृत हो गया इस मनुष्य देह में रहते रहते, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रवृत्ति होती जीव की। कोई जीव ऐसे घर में पैदा हो जाता, ऐसे परिवेश में रहता, या उसका दिमाग ऐसा होता कि वो इसी केवल ज्ञान में ही रहता। बहुत सारे होते जो जीवन के कुछ बहुमूल्य समय, बचपन और जवानी का बहुत लंबा समय बिता देते, और उसके बाद उनको ये ज्ञान मिलता, तब वो इस ज्ञान को धारण करते। तीसरे कैसे होते कि वो जीवन यूं ही निकल जाता, जवानी में मगरूर रहते, उसी में लगे रहते, पैसे की कमाई में लगे रहते, अपने परिवार में लगे रहते, और भक्ति की समझ नहीं होती। अलग अलग तरह की भक्तियां करते करते जीवन अपना बिता देते, और जाने से समय रहते रहते कुछ समय जाने से पहले इस भक्ति में आ जाते, और आने के बाद सुमिरन करते, सतगुरु का शरणा धारण करते, और उनके शब्द जागृत हो जाता, नयनचर प्रकट हो जाता। वो इतना समय नहीं दे पाते कि वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो, या वो उनके कर्म पूरी तरह से जीरो हो जाएं। जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि पहली जरूरत है कि आपको नाम स्मरण करना, उसके साथ साथ नाम स्मरण क्या ऐसे ही ऐसे नहीं, भेद से। भेद कौन देगा? कि जिसके वो शब्द है, जिसके वो बीज है, वो आपको बताता, और उसके अनुभव के आधार पे, उसके कृपा से, उसके सानिध्य से, उसके मार्ग पे चलने से आपके अंदर वो नयनचर प्रकट हो जाता। फिर आपके कर्म कटने शुरू होते, पहले नहीं होते। तो आप राम राम करते तो कुछ कर्म कटते, फिर आपके नयनचर जागृत होता तो आपके जो रोम रोम में कर्म भरे पड़े हैं उनको साफ करने का काम ये करता, ये जो नयनचर जागृत होता। और ये जैसा हमने देखा पिछली 2 सत्संग में कि उसका एक मार्ग बताया कि आपके श्रवण में जब शब्द आता तब आप उस चीज को समझते कि भक्ति क्या, फिर आप रचना से सुमरण करना शुरू करते, और आप इस बात का इंतजार करते कि मुझे भेद मिले, मुझे सदगुरु भेद बताएं। जब सदगुरु भेद बताते फिर आपके कंठ स्थान पे जागृत होता, और फिर उसके बाद बहुत समय लगता। 3 मुख्य स्थान, जैसे नाभि पे, दूसरा मेरुदंड पे, और तीसरा त्रिकुटी पे। गुरु महाराज ने फरमाया ये 3 स्थान ऐसे जहां पर समय ज्यादा लगता, और फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने कर्मों के हिसाब से काट कर, और 10वें द्वार के परे अखंड ध्वनि चालू हो जाती। और वो अखंड ध्वनि चालू होने का क्या है कि आपके संचित कर्म गल गए, खत्म हो गए, आपके जो क्रियमान कर्म है लगने बंद हो गए, और फिर जाकर आप प्रारब्ध पूरे भुगतते, और जब प्रारब्ध भी 0 हो जाते तो आप मोक्ष को चले जाते हैं। तो वो जाने का मार्ग बिल्कुल पक्का है। लेकिन अगर जीव को समझ नहीं आए तो क्या करा जाए, कैसे हो, क्या वो मोक्ष नहीं जाएगा? जिसके कान में ये गुरु महाराज की वाणी पड़ रही है वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। गुरु महाराज ने लिखा है पढ़नते सुनते सिखनते परम धाम पावनते सही। पहली चीज है, पहली सीढ़ी है कि आपके अंदर वो मति आ गई,
क्या मति आ गई कि आप सत्स्वरूप परमात्मा को समझने लग गए, और जैसे ही आप समझते आप सत्स्वरूपी राम नाम का सुमिरन शुरू करते, और इतना ही करने से आगे की प्रक्रिया आपकी चालू हो जाती। अब आप ये सब करने के लिए, ये जो परिवर्तन आया, ये सब जो हुआ, आपको फिर भी ये जो जगह जगह बताया गया कि मोक्ष में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो वाणी जी से कुछ साखियां ली गई, वो साखियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें हम 3 चीजें अभी तक वाणी जी से जो राम सभा में 3 चीजें हमने निकाली हैं, 3 चीजें हमने समझी हैं कि अनंत युगों से हम कर्म कमाते आ रहे हैं, और वो कर्मों का ढेर बहुत बड़ा है, और उन कर्मों के ढेर से निकलने के लिए गुरु महाराज ने 3 तरह से उसको बताया, 3 अलग अलग स्थानों पर। पहला क्या बताया कि षट दर्शन के अंग में गुरु महाराज बताते, जिसमें क्या कहते हैं कि कई जन्म शुभ कर्म कर प्रगटे भक्ति अंकुर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर, ज्ञान घट में जब होई, कई जन्म गए ज्ञान तबे अनभय कह कोई, सुख रामदास अनभय परे, कई बरस लिव ध्यान, ता आगे पराभक्ति है, कोई पावे संत सुजान। पहले इसको सरल भाषा में और इसका भाषांतर देखते। गुरु महाराज क्या बताते हैं कि कई जन्म, एक जन्म की बात नहीं कर रहे, कई जन्म शुभ कर्म कर, क्या करते? शुभ कर्म करते, प्रगटे भक्ति अंकुर, तब क्या होता है कि भक्ति का अंकुर प्रकट होता, भक्ति का बीज घट में आता, उस बीज से भक्ति का अंकुर प्रकट होता। तो कितने जन्म लगे इस काम में? कई जन्म। क्या शुभ कर्म करके आपको लगातार मनुष्य देह मिल जाएगी? ये संभव नहीं है। आप शुभ कर्म करते, अशुभ कर्म साथ होते, आप शुभ और अशुभ भोगते रहते, लेकिन जो आपका अंतरकरण है, अंतःकरण है, वो क्या करता कि वो शुभ कार्य की तरफ चलता रहता, वो समझता कि परमात्मा को मानना है, ये बात बनी रहती। आप दुनिया में अगर देखें तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये समझते कि परमात्मा को मानना है। आप अगर देखेंगे तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन भारतवर्ष की, भरतखंड की है, भरतखंड में एशिया पैसिफिक आता है, तो भरतखंड में जितने हैं, जहां राजा भरत ने राज्य किया, उसको भरतखंड बोलते। तो कहते ये जो भरतखंड है, इस भरतखंड में पॉपुलेशन ज्यादा है जो इस बात को समझती कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, भक्ति की ओर जाना चाहिए, परमात्मा कोई चीज है। बाकी जगह क्या होता कि बाकी सब भोग है, वो इसको समझते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, वो इसी खोज में लगे रहते, वो इसी चीज में लगे रहते। कोई गॉड पार्टिकल का नाम लेकर और जमीन से मीलों नीचे और मशीनरी बनाने में लगा है, वो सोचता यही इसी से परमात्मा है, इसी से सारी सृष्टि का सृजन होता, तो इसको मैं नीचे अगर बना लूंगा तो मैं सृष्टि का आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सब बना लूंगा। तो ऐसा ऐसा प्रयास चल रहा है, ऐसे करते रहते। बहुत सारे सोचते कि ये क्या है, ग्रह नक्षत्र हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना, ये सब क्या है? ये सब भोग में लगे हुए हैं, ये सब अपना
ज्ञान से उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा? ये जो फिजिक्स है, ये जो यहाँ का ज्ञान है, जो यहाँ का मिटने वाला ज्ञान है, ये जो माया का ज्ञान है, ये उस माया में उस परमात्मा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि पानी में से और घी निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं है। तो ऐसी कितनी पॉपुलेशन है? तो कहते हैं कि 4 लाख तू जात कहाना, जन्मा वार ना पारा। मनुष्य देह में 4 लाख कैटेगरी में बटा हुआ है, और उसमें से एक कैटेगरी ऐसी है जो ये समझती, एक वर्ग ऐसा है जो समझता कि भक्ति ही सही चीज है। हम दिन रात सत्संग करते, दिन रात लोगों से कहते कि परमात्मा को मानो और इस तरफ चलो। बहुत सारे क्या कहते हैं, अरे क्या करना है, यहाँ इसलिए आए हैं कि जी मौज करो जी। कोई कहता है कि परमात्मा नहीं तो सब बनाया है, और जब उसने बनाया तो सब हमारे लिए बनाया है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं कि भाई ये तो हमारे हाथ में तो है ही नहीं, जो सीक्वेंस है वैसे ही होना है, तो हम क्यों चिंता करें। बहुत सारी बातें इस तरह की आती। क्यों आती? क्योंकि वो ज्ञान समझ नहीं आता, और उनके अंदर वो भक्ति का अंकुर प्रकट नहीं होता। वो भक्ति का अंकुर कैसे प्रकट होता? तो यहां बताया कि शुभ कर्म से होता। अब क्या, एक तरफ हम कहते कर्म काटने हैं, दूसरी तरफ हम कहते शुभ कर्म से प्रकट होता, तो ये विरोधाभास क्यों? तो इसके लिए भी जब गुरु महाराज के ज्ञान में जाते, उस पैंट में समझते, तब ये समझ में आता कि हमें कौन से शुभ कर्म करने। और जो संत हमारे हुए, उन संतों के व्यवहार से समझ आता कि हमें कौन से शुभ कर्म करने। क्या हर एक शुभ कर्म से हो जाएगा काम? कहते उससे नहीं होता। भक्ति अंकुर कैसे प्रकट होता? कहते हैं जहां नाम के साथ शुभ कर्म होता। अब नाम तो उसको समझ आया नहीं, तो कैसे होगा? तो कहते कि तुझे समझ नहीं आया, लेकिन तू कैसा शुभ कर्म कर कि तू जो नाम लेवारी हैं उनकी भोजन व्यवस्था कर। कहीं सत्संग हो रहा, उसमें जा, उसका इंतजाम कर। कहीं ये ऑनलाइन सत्संग चल रही, उसमें अपना सहयोग दे। कैसे? कहते शरीर से सहयोग दे, अपने मन से सहयोग दे, अपने अपने पुरुषार्थ को लगा उस तरफ। तो वो जो कर्म है जिससे नाम का विस्तार होता, अगर उस तरफ तुमने किया तो क्या होगा कि उससे भक्ति प्रकट होगी। गुरु महाराज ने भक्ति उपजे के अंग में बताया है कि जिन घर की सुन चीज रे, हरिजन के अंग लाग, इन गुण सु सुख राम के, जद तद जागे भाग। ये भाग्य उदय हो जाता। कैसे हो जाता? कि आपके चीज, आपकी कमाई की चीज, आपका शरीर, आपका मेहनत, आपकी श्वासा, आपका पैसा, आपके परिवार के कोई सदस्य अगर उस तरफ लग जाते, किसी भी तरह से आपका कैसे भी सहयोग हो जाए, और किस तरफ लग जाते? हरिजन के अंग लाग। जो परमात्मा की भक्ति करते, उनके जाने अनजाने कैसे भी हो जाता। तो क्या हो जाता कि उसका गुण ये प्रकट हो जाता कि आपका भाग्य जागृत हो जाता, भाग्य उदय हो जाता। जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पुराने पुण्य उदय होते, तो क्या मिलता? मनुष्य देह मिल जाता। और आपको कहां मिल जाता? भरतखंड में मिल जाता। तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, कैसे मिलता? कि यहां जब आपको मिला कि पाई नर देही भरत खंड आयो, बंछे इंद्र ब्रह्मा
ऐसो तन पायो, कि जिसको इंद्रातिक, इंद्र जैसे बहुत सारे, इंद्र देवताओं का राजा इंद्र जैसे, बनछे इंद्र, ब्रह्मा, कहते ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जिस चीज की चाहना करते ये मनुष्य देह मिल जाए, वो मनुष्य देह तुम्हें कैसे मिला है कि तुम्हारे जो पुराने पुण्य हैं वो उदय हो गए, वो तुम्हारे पुराने कर्म हैं वो उदय हो गए, और उससे भी अच्छे कर्म क्या हुए कि आपने ऐसे, जिसके अंदर वो निरंजन प्रकट है, उसके उसके अंग कुछ लग गया। क्या हुआ कि जन के पग तल आए के, जे जीव छाड़े प्राण। क्या हुआ कि कोई जन, नाम लेवारी संत, उसके पैरों के नीचे आप कीड़ी मकोड़ी कीट बने हुए हो और भूल से उसका पैर पड़ गया, और आप तो क्या होगा कि आपका भाग्य उदय हो गया। ये क्या होता है, शुभ कर्म खाली करने से लगते, ऐसा नहीं है, कर्मों से लगते, जो आप खुद करते हो, आपके आचार विचार से लगते, और आपको उड़ उड़ के लगते। उड़ उड़ के कैसे कि ऐसे हरिजन के पैर के नीचे आ गए। कहते हैं कि जिस जगह ऐसे हरिजन हैं, उस जगह की रंजी आपके मुंह में चली गई, धूल उड़ के आपके मुंह में चली गई, तो भी आपके अंदर वो प्रकट हो जाता। ये भक्ति का बीज ऐसा है, ये नष्ट नहीं होता, ये कहीं ना कहीं से लग जाता। तो कहते हैं बहुत जन्म, कई जन्मों से हमने शुभ कर्म किए, और वो शुभ कर्म जब ऊपर आए और हमारे प्रारब्ध बने, तब जाकर हमें ये देह मिली कि हमारे अंदर ये भक्ति का अंकुर प्रकट हुआ। फिर क्या करता, कहते ता पीछे कई जन्म लग, उसके बाद बहुत जन्मों तक मनुष्य देह में आ गया। अब मनुष्य देह में आकर उसको क्या है कि जरूरी नहीं है सदगुरु मिल जाए, इतना सहज नहीं है, हर एक किसी को ये ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलता, हर एक किसी को ये सदगुरु मिलते नहीं। कहते हैं कि मात पिता सुत नार कुलंतर, जून जून संग होई रे, मात पिता सुत नार कुलंतर, जून जून संग होई रे, मिनखा दे गुरु बो पासी, मिनखा दे गुरु बो पासी, सतगुरु मिले ना कोई रे, सतगुरु मिले ना कोई रे। कहते मनुष्य देह भी मिल गया, भरत खंड में भी आ गया, लेकिन क्या हुआ, कहते मात पिता सुत नार कुलंतर, माता पिता पुत्र स्त्री कुल, ये तो जून जून में है। आप किसी भी पक्षी में देख लो, किसी पशु में देख लो, किसी में भी देख लो, सबके माँ बाप होते, सब उसी से पैदा हैं, सबकी औलाद होती, सबके साथ लगा हुआ है। कोई उसके नार, जैसे मनुष्य देह में नार है, वैसे ही कहते कि हर तरह से उसके साथ लगे हुए हैं ये जीवन चक्र चलाने के लिए। तो कहते सुत नार कुलंतर, जून जून हर योनि में है ये तो, और मनुष्य देह भी मिल गया, तो कहते गुरु भी बहुत है।
उन गुरुओं को 6 श्रेणी में गुरु महाराज ने बांटा है कि जो गुरु हैं वो माता, पिता, दाई जो गंदगी से निकालती, नाम देने वाला, शिक्षक, परमात्मा को बताने वाला, इस तरह से 6 कैटेगरी में बांट दिया। ये इस तरह से बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे। उन गुरुओं का संग करके क्या होता कि नाम स्मरण करने लग जाते। तो कहते हैं भजन करे भरपूर, और वो पूरी तल्लीनता के साथ करते, जगह जगह जाते, बेचारे हर जगह, कभी स्वर्ग में तो कभी नर्क में, नर्क तो है ही है, कभी स्वर्ग में चले जाते, कभी बैकुंठ में चले जाते, कभी सतलोक में चले जाते, तो कभी शक्ति के लोक में चले जाते, कभी कैलाश में चले जाते। जैसा करते वैसे वो चले जाते, जैसा गुरु मिला वहां चले जाते हैं। तो कहते हैं इस तरह से हम जन्म जन्म तक भटकते रहते। तो कहते हैं इस तरह से क्या होता कि आप देवलोक में गए, वहां जाकर भी आपने क्या करा कि वही नाम का स्मरण करते कि ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाये, तोगत साइया, यूं भजता दिन जाए। देखो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रह्मा किसका ध्यान करता? परमात्मा का। शिव शिव शंकर आशा करे, भजे निकेवल तोय। कहते हैं शंकर क्या करता? शिव शंकर, कैलाशवासी क्या करता? वो भी यही काम करता है। क्या करता है? परमात्मा का नाम स्मरण कर रहा है। महाविष्णु जिससे सूक्ष्म वेद आया, वो क्या कर रहा है? वो भी नाम स्मरण कर रहा है। शेषनाग पाताल में क्या करते कि मुख मुख जिब्या दो ये है, हो ये रया लवलीन, शेष पिछान्या पीवकू उर अंतर बिच चीन। तो शेषनाग भी वही नाम ले रहे। तो कहते हैं इससे क्या होता कि ता पीछे कई जन्म लग, ये नहीं है कि मनुष्य देह में ही, कहते ता पीछे कई जन्म लग, भजन करे भरपूर, भरपूर भजन करता है। तो आप क्या करते? शुभ कर्म से भक्ति प्रकट, भक्ति के बाद आप योनियों भटक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, और फिर अगति में पड़े हैं, आप नरक में पड़े हैं, आप वो कष्ट भोगते जा रहे हैं। पहली बात, शुभ कर्म कौन सा? कि नाम लेवारियों के लिए, नाम की महिमा के लिए, सत्संग के आयोजन के लिए, संतों के लिए, ये सब आप करते। बीच में बैकग्राउंड में साउंड आ रही है, जरा कोई म्यूट करो भाई। भारी सत्संग है, जरा खड़ी अंदर, जरा म्यूट करिए। बढ़िया है सर, राम राम, बढ़िया। हाँ राम राम सर। तो कहते हैं पहला काम क्या? शुभ कर्म करिए। पर कौन से शुभ कर्म? जिसमें नाम लगा हुआ है। आप महिमा करते हो, वो भी शुभ कर्म है। किसकी महिमा करनी है? कौन से संत की करनी है? कहाँ करनी है? तो जिसने वो नाम, जिसके वो अखंड ध्वनि है, उसकी करिए आप। अगर आप इससे इधर उधर हुए तो जो आपको कर्म लगेंगे वो आपको कष्टकारक होंगे। कि निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। जम तेरे सर पे खड़ा रहता और वो कर्मों का हिसाब करता रहता। तो शुभ कर्म कौन सा करना? कि बिना नाम के नहीं करना। तो कहते कई जन्म शुभ कर्म कर, प्रगटे भक्ति आंकूर। कहते तुमसे और कुछ नहीं होता तो ये कम से कम ऐसा करो। दूसरा क्या बताते? ता पीछे कई जन्म लग, भजन करे भरपूर। फिर वो भजन सुमरण करता, नाम स्मरण करता, परमात्मा का नाम लेता। वो बहुत सारी योनियों में जाके लेता। वो स्वर्ग में भी लेता, वो बैकुंठ में भी जाकर लेता है, वो शंकर के कैलाश में भी जाकर लेता है, वो सतलोक में भी जाके लेता है, वो शक्ति लोक में भी जाकर लेता है। पृथ्वी पे जो 88,000 ऋषि आए वो भी नाम लेते हैं।
जो षट दर्शनियों के अंग से है। ये साखी कहां से है कि जितने षट दर्शनी वो भी लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या लगता कि जन्म जन्म भटकना पड़ता, जन्म जन्म तक उन्हें गोते खाते रहते। तो इसलिए गुरु महाराज को दया आती, किसी तरह से ये जीव ये नरकादि से निकल जाए, ये जन्मों जन्मों तक जो भटक रहा है इससे निकल जाए। तो यहाँ पर क्या बताते कि भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर ज्ञान घट में जब होई। और जब वो भजन करता तब क्या आता कि उसे ज्ञान आता। किस बात का? कि उसे परमात्मा का ज्ञान आता कि परमात्मा है, इतना ज्ञान आता। फिर वो समझता, क्या समझ में आता है उसको कि देखो कि स्वर्ग लोग स्थिर नहीं है, वैकुंठ स्थिर नहीं है, शक्ति लोग स्थिर नहीं है, सत्य लोग स्थिर नहीं है। ये सब ज्ञान आता। कब आता ये सब ज्ञान? कि जब वो उस नाम स्मरण करता, जब उस ज्ञान को सुनता, जब वो सत्संग में आता, जब वो ये सब ऐसे उसे बताने वाला कोई मिलता है। ये कैसे होता है? ये बिना भाग्य के हो जाता है क्या? कहते हमारे अच्छे कर्म होते तब हम ऐसी सत्संग सुनने को मिलती है। ये जो वाणी अगम देश की वाणी है, आप लोग तो वो सब बहुत कुछ ऐसा करके आ गए हो, आप इस स्टेज पे आज खड़े हो कि आपको ये ज्ञान मिल रहा है। इस संसार में जाने कितने ऐसे हैं जो बेचारे इसको समझ ही नहीं पाते और बहस करने लग जाते। क्यों करने लग जाते? क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। कैसे होता है ये स्वभाव का क्या फर्क पड़ता? ये भजन से कैसे स्वभाव जुड़ा हुआ है ये देखिए आप। इसको हम विचार करते हैं कि मान लीजिए हंस है, उसको हंस की जब मिली देह तो क्या करता कि उसको मोती ही खाना है। अब आप कहें कि वो मोती खाने के लिए कि भैया वो गाय भी खा ले, तो क्या गाय खा के रह सकती? क्या कहते नहीं रह सकती वो, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है, उसके सब चीजें वैसी बनी हुई हैं, उसका प्रारब्ध वैसा है, वो घास ही खाएगी। वो औरों को बहुत सब कुछ दे रही, दूध दे रही, वो सब कुछ दे रही, लेकिन उसको मोती नहीं मिल रहा है। और हंस क्या दे रहा है? किसी को कुछ देता है क्या? कहते कुछ भी नहीं देता, लेकिन उसके भाग्य में मोती है। इसी तरह से समझ लीजिए कि आप ये मत सोचिए ये जो कर्म बंधन है उसमें ही सब भटक रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। ये सब स्वभाव जो बनता, ये किन सब बातों से बनता है? कि जो हमने पहले किया है। हम गुरु महाराज ने फरमाया है कि जो देवलोक से आता वो देवलोक जाने की चेष्टा करता, जो 84 से आता वो 84 में जाने की चेष्टा करता, जो नरक से आया है वो अपना दुष्कर्म ही करता है, और जो मनुष्य से मनुष्य बन गया वो नाम स्मरण करता है। और भी बताते कि देवलोक सु देवत आवे, परम तत् सोई जन पावे। कि वहां से यहाँ आता है, बुद्धि उसकी प्रवीण होती है, उसके बहुत जन्म निकल गए हैं, घट में ज्ञान आ गया है, और ज्ञान आने से क्या हुआ? वो इस बात को समझ लेता है कि परमात्मा की भक्ति है और ये केवल ज्ञान क्या है। तो पहली अवस्था क्या होती है कि हम शुभ कर्म करके और ये मनुष्य देह पाते हैं या किसी और देह में भटकते हैं। फिर क्या होता है? भजनानंदी होते हैं, हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, फिर सत्य ज्ञान को समझते हैं। इन सब में अनंतों ही जन्म निकल जाते। ऐसा होता है। तो ये पहली रीति बताई कि हमें कितने जन्म लग जाते तब जाकर हम इस अवस्था को प्राप्त होते कि हम भक्ति में आते हैं, हमें ये भक्ति मिलती है, हम ये समझ पाते हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ये उन जीवों के लिए है
जो जीव जिस अवस्था में है वो वैसे ही आता है। किसी का भाग्य उदय हो जाता, किसी का ऐसा कोई पौर पल घड़ी आ जाती कि जो केवल ज्ञान को धारण कर लेता और चला जाता, अपना कार्य कर लेता। अब दूसरा बताते गुरु महाराज क्या कहते हैं, कई जन्म गए ज्ञान तबे अनभय कह कोई, सुख रामदास अनभय परे कई बरस लिव ध्यान। अब क्या करता है, जब नाम स्मरण करता है तो उसकी लिव लगती, क्या होता है, अनवय ज्ञान आता। वो समझता है कि मैं, उसके अंदर वो बुद्धि आ जाती कि वो बाकी चीजों से विरक्त होने लगता। आप किसी को कहो कि तू ये बाकी परमात्मा के अलावा बाकी सब छोड़ दे, तो क्या छोड़ देगा? कहते वो छोड़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं छोड़ पाता? कि उसके अंदर वो अनभय नहीं है, वो भय रहता, उसके अंदर डर बना रहता उसके। वो डर के कारण नहीं छोड़ता है, उसे सब पता है, सब जानता है, लेकिन उसके अंदर भय नहीं है, उसका भय नहीं भागता, उसके भय बना रहता है। उसे क्या रहता है कि समाज क्या कहेगा, कहीं मेरा अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं संसार के कार्य मेरे कैसे होंगे। वो अभी तक उस संसार को सच मान के बैठा रहता। वो भय उसके मन में, उसके अंदर, अंतःकरण में उसके साथ लगा हुआ है। उसको निकालना वो केवल केवल सदगुरु महाराज की मेहर है, जिससे निकल जाता, नहीं तो नहीं निकलता है। तो कहते हैं उसके वो भय रहित नहीं होता, और जब भय रहित होता है तब क्या होता है, कई बरस लिव ध्यान। लिव ध्यान कहते हैं कि उसके रटना लग जाती, नाम स्मरण लगातार होने लग जाता, वो ध्यान में चला जाता है, वो अपने अंदर उतरना शुरू करता, उसके नाम प्रकट होता कंठ पे, जिह्वा पे उसके रस आता, उसे नाम अच्छा लगता है। फिर वो सत्संग में आया और उसके रग रग रोम रोम उसके खिल जाते। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि शब्द हमारा सांभल्या आनंद हुए घट माए, से सब हंस स्वरूप है मिल सी हम सुआए। कि शब्द हमारा सांभ लिया, मेरे बचनों को सुनकर कानों में जैसी जाते आनंद आने लग जाता है, ऐसा जीव होता है। शब्द हमारा सांभ लिया आनंद हुओ घट माए, से सब हंस स्वरूप है। वो सब क्या है, हंस वृत्ति आत्माएं है, वो हंस वृत्ति हो गया है, उसको वो नाम अच्छा लगता है, वो इस ज्ञान को समझने लग गया है। तो गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि वो उसके अंदर वो भय चला गया। अब वो जानता है कि अगर मैंने परमात्मा का नाम लिया तभी मेरा कल्याण होना है। वो इस ज्ञान को सुनने में उसका मन लग जाता है। बहुत सारे क्या है, सुनेंगे और पैर पीछे खींच लेते, सुनते फिर वापस चले जाते, सुनते फिर वापस चले जाते। देखो आप समाज में बहुत सारे ऐसे हैं, नाम स्मरण करते और फिर अपना संसार में, फिर नाम स्मरण करते फिर संसार में। समय आया, मौसर आया, ऐसा कोई समय आया तो वो समय में बह जाते। वो क्या करने लग जाते कि कुल की मर्यादाओं का की तरफ चले जाते। क्यों? क्योंकि वो डर मन में बैठा हुआ है ना, इसलिए वो फिर कर्मों की तरफ जाते। उनका जो कर्म लगा हुआ है वो छोड़ता नहीं है उन्हें, वो बार 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 उन्हें उसी में लपेटता रहता, खींचता रहता है। उनके मन में वो जो अंतःकरण में उनके भय है वो बना रहता। उस भय को कैसे निकलता है वो, कि जब वो नाम स्मरण करते, जब वो नाम जागृत हो जाए, कर्म कटने शुरू होते, तो वो भय भी जाना शुरू हो जाता है। कैसे? लिव लगने से। तो वो लिव लगनी चाहिए। लिव का मतलब कहां से? कंठ स्थान पे जो प्रकट हुआ वो भी बिना लिव के नहीं हुआ, हृदय पे आया बिना लिव के नहीं आया,
नाभि व्याय बिना लग के नहीं आया। अब वो अखंड लिव लगती, वो अवस्था तो बहुत बात की है। तो कहते हैं कि अनवे ज्ञानी हो जाता और उसके लिव लगती। तो कहते हैं कई वर्ष लिव ध्यान और ता आगे पराभक्ति है। कहते हैं उसके बाद पराभक्ति आती है। कोई पावे संत सुजान, कहते हैं कोई संत महापुरुष होता जो इस अवस्था तक पहुंचता है। अब अगर मान लो वो अनवय भी आ गया, वो लिव ध्यान भी आ गया, ठीक है, पराभक्ति की तरफ चल दिया हो, अब इसको वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो ये जो है, ये विठल राव ने प्रश्न किया गुरु महाराज से कि गुरुदेव, क्या ये संभव है कि मोक्ष जो है वो मिल जाएगा मुझे? तो कहते देखो कैसे होता कि किसी का पूर्ण होगा, किसी का नहीं होगा, कर्म कीट कितने हैं, वो कर्म कितने काट पाता है, कितना उसका सिमरण में लगता है मन। बहुत सारे होते कि बेचारे करते हैं, कोशिश पूरी करते, कहते हाँ 3 घंटे बैठेंगे आज, सत्संग सुना, मन में एकदम उफान आया कि हाँ आप करना है, आज देखते कैसे नहीं होगा पूरी रात, आज करना ही करना है। सत्संग सुनने के बाद किसी ने भोजन करना है, कहते चलो थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, फिर बैठ गए और कहते कि आज पूरी रात सुमन करना है। लेकिन क्या हो पाता है? कहते नहीं होता। तो सोचता जरूर है, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट बैठा, फिर इधर उधर हुआ, फिर हिलना जुलना शुरू होता रहा। बहुत सारा, किसी का पता चला आधे घंटे बाद क्या फ्लैट हो गया। बहुत सारे हैं जो 2 घंटा बैठ गए, उसके बाद नहीं बस की रही। एक होता जिसका लग जाता ध्यान, बैठा रहता, समय का पता नहीं रहता उसको। अब ये तीनों में अंतर आया। क्या फर्क है? कि उसके कर्मों का फर्क है। जो कर्म कीट लगाए उसको काटने का है। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी जो होती है वो है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है। तो कैसे जाता कि कर्म खाली इसी बात से नहीं, जो सुमिरन करते हैं ना, उसको अंदर से वो भाव बनाने के लिए सत्संग होती है। उस सत्संग में बार बार चोट पड़ती, और जब बार बार चोट पड़ती है तब उस तरफ लगता है। तो गुरु महाराज ने यही बताया उसको, विठल राव को, कि क्या होता है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि तुम्हें कैसा संग मिला, वो संग के ऊपर होगा। तो क्या कहते हैं कि आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख हो, ये ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तो ये, ब्रह्म लग कहूं तो ये, जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्धि प्रवीण धन पूर राव हुए जग में आवे, सुख राम जन्म फिर दो ये ले, सुख पावे कहूं तो ये, आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख हो ये। तो विठल आपको फरमाते गुरु महाराज कि पहले आत्म का गुरु। आत्मा का गुरु कौन? सतगुरु, जिसके पास वो भेद है। कहते वो मिल जाए तो वो मिलना मुश्किल है। कहते आत्मा का गुरु, जैसा हमने देखा पहले कि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे मनुष्य देह धारण करी, लेकिन सतगुरु जिसके वो अखंड ध्वनि 10वें द्वार से परे है और वो उसमें लीन होने की उसकी स्थिति बन चुकी है, वो उसमें लीन हो जाता है, वो उसमें चला जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन चुकी है। उससे क्या होता है कि जो उसकी शरण में आता है जीव, उसके अंदर वो वही चीज डाल देता, उसका गुण लग जाता है। उसके वचनों से, उससे सीखने से, उसका संग करने से, उससे बात करने से, उसका अगर उन दोनों का दिल, उसका नाम स्मरण करने वाले के रिसीवर कैसा है,
आपका रिसीवर कैसा है, आपका एंटीना कैसे काम कर रहा है, आप कितना ग्रहण करने की क्षमता रखते हो। तो आप जैसे जैसे उसके करीब आते वैसे वैसे आपके अंदर, और जैसे ही वो अंतराय मिटता तो आपके अंदर वो चीज आ जाती। आपके अंदर जैसा उस आत्म के गुरु के पास है, जैसा वो नाम लेवारी संत के पास है, वही चीज आपके अंदर प्रकट हो जाती है। उसका बीज आपके अंदर पड़ जाता है, वो वृक्ष बनना शुरू हो जाता है। वो जरूरी नहीं कि वो ऐसे ही दिया उसने, लेकिन उसका आपने संग किया, कैसे भी संग किया, वचनों से समझे, आप उसकी संगत से समझे, आपने उसको सुन के समझ लिया। तो अलग अलग बताए गुरु महाराज ने, उसका प्रभाव बताया कि कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु जो जहाज, नौका संग 100 200 और लाखा तारे जहाज, सुखराम गुरु सो ढूंढ का करे अपना काज। तो बताया सब, वो हमने लिया था सत्संग में, जब हमने लिया कि भाई वो तो रस्तो बह रहे हो, ये रास्ता चलाने के लिए जो 20 भगवंत मौजूद रहते, उनको हम, उन केवली भगवंतों को आत्म का गुरु कहते। तो कहते आत्म का गुरु श्रेष्ठ में तासु सन्मुख होए। सन्मुख होने का मतलब क्या है कि उसकी बात आपके दिल पे बैठ गई है, आपका भाव उसके प्रति बनने लग गया, उसकी वो जो बात कहता उसको आप धारण करने लग जाते हैं, आप उसको ही सही मानने लग जाते हैं। तो ऐसा प्रभाव आता है उससे। कहते हैं जैसे चमक पत्थर है और लोहे का कण वो खींचता रहता अपनी तरफ, तो इसी तरह से जीव जो है वो उससे लगता रहता है, उनके वचनों को सुन सुन के और उसके प्रभाव होने लग जाता है। तो कैसे होते हैं वो केवली भगवान, ये आत्म के गुरु। तो कहते हैं आत्म का गुरु सृष्टि में वो कहाँ होते हैं कि इस मृत्यु लोक में मिलते हैं। वो आपको देवलोक में नहीं मिलेंगे, वो पाताल में नहीं मिलेंगे, वो इस मनुष्य देह में मिलते। वो केवली भगवान कहाँ मिलेंगे, इस मनुष्य देह में मिलते, जिनके वो सत्ता समाधि है, जिनके वो सत्ता जागृत है, जिनके वो सत्स्वरूप की सत्ता छाया वो क्या होती, वो नयनछर, वो सत शब्द, वो 10वें द्वार से परे, वो उनके है, हर समय रहता है, वो अखंड है। वो कहते हैं वो उससे, उसके संग से, उसके साथ रहने से, उसके सन्मुख होने से, सन्मुख उसकी बातों का प्रभाव होने लग गया आप पर, और आपने वो अंतराय मिटा दिया, आपका निजमन मान गया, आपका मन जो है उस तरफ चला गया, और जैसे ही गया तो वो बीज आ गया। तो कह रहे ताके सिर नहीं खून रहे। खून का क्या होता है कि कष्ट पाता है, वो अपनी तरफ खींचता है, तो उसे खून कहते कि भाई किसी का आपने गला काटा तो आपको फांसी होनी है, आपने यहां पर कोई चोरी चकारी करी तो पिटाई होनी है, खून लग गया। ऐसे ही वो सतगुरु को ना मान के कहीं और गया तो खून लग गया। अब वो हर एक का अपना अपना है कि कोई मनुष्य देह में आया और वो जति का शिष्य है, तो क्या करता है कि उससे बड़े ज्ञान वाले के पास अगर जाता तो उसे कोई दोष नहीं लगता। तो एक गुरु छोड़ के और उससे ऊपर वाले को धारण कर लेता तो कोई दोष नहीं लगता। वो विषय हमने अलग लिया कि बांधा गुरु तजिया दोष हो, तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूं तो, कि जो ब्रह्म भक्ति बताने वाले हैं उनको छोड़कर और जो केवल ज्ञानी संत की शरण में आ गया, कहते उसे कोई वहां तक कोई उसको दोष नहीं लगता। वो किसी को भी छोड़कर आ जाए और जैसे ही वो सतगुरु की शरण में आया, वो आत्म के गुरु का शरण लिया, उसे सारे दोष उसके मिट गए, सारे खून मिट गए। तो कह रहे ताके सिर नहीं खून रहे, कहां तक के खून मिट गए, ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म तक के, जहां से
हम आए हैं, उस होन काल पार ब्रह्म से जहां से हम आए, जहां आदि में हम थे, कहते वहां तक का दोष मिट जाता है। तो कहते हैं ब्रह्म लग कहूं तोय जन्म ऊंचे घर पावे, वहां तक का मिट जाएगा। और क्या होगा, ऐसे गुरु की शरण में गया तो उसे क्या मिलेगा, जन्म ऊंचे घर पावे, अच्छी जगह जन्म मिलेगा, अच्छे संपन्न परिवार में पैदा होगा, उसे ये कमाई की चिंता नहीं रहेगी, भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। तो कहते हैं ब्रह्म लग कहूं तोय जन्म ऊंचे घर पावे, उच्च कुल में पैदा होगा, उच्च जन्म ऐसे घर में पैदा होगा जहां खाना पीना रहना सहना उसका उसे परेशानी नहीं है, उसको नाम स्मरण करने का पूरा साधन मिल जाता है। तो कहते हैं जन्म ऊंचे घर पावे बुद्धि प्रवीण, उसकी बुद्धि कैसी होती है, प्रवीण, पकड़ लेता है एक बात को फौरन कहते ही, बुद्धि प्रवीण होती है, उसकी समझ अच्छी होती है, वो निर्णय करने में बहुत माहिर होता है, वो समझ जाता है कि अगर मैंने ब्रह्मा की भक्ति की तो सतलोक मिलेगा, शक्ति की तो मैं शक्ति लोक में ही जाऊंगा, अगर मैंने नवदा विधान करा तो मैं विष्णु के लोक में जाऊंगा। ये बात उसकी समझ में पूरी तरह से फिट होती, बुद्धि प्रवीण होती है उसकी, वो इन बातों को समझता है। सांसारिक ज्ञान भी अच्छा ले लेता है आराम से, और अंतर का ज्ञान भी अच्छा ले लेता है, इस बात को भी बहुत आराम से समझता। तो कहते हैं बुद्धि प्रवीण होती और इन बातों में लग जाता है, वो इसको समझ लेता। बुद्धि प्रवीण धनपूर, उसको ऐशो आराम की कमी नहीं रहती, धनपूर रहता है उसके पास, उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं कमाऊंगा खाऊंगा कमाऊंगा खाऊंगा, इसमें लगे रहते। वो बेचारे क्या करें, दिन भर मेहनत करते, मजदूरी करते, फिर रात को थक जाते, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी ऐसे संत की शरण में आकर भजन सुमरन करते हैं, उस कष्ट में रहते हुए भी करते हैं। लेकिन जो आत्म के गुरु के शरण में आया तो उसका अगला जन्म क्या होता है कि वो धनपूर होता है, राव होए जग में आवे, अच्छे पद पे रहता, अच्छी समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहती, उसको लोग अच्छा समझते, उसके व्यवहार से समझते हैं, उसके कार्यशैली से समझते हैं, उसके बात करने का ढंग से समझते हैं, उसको सम्मान मिलता है। राव होए जग में आवे, कितने जन्म लेता, कहते हैं सुख राम जन्म फिर दो ये ले, कितने दो जन्म लेता, क्या बात के लिए, सुख पावे कहूं तो ये, कि यहाँ का जो सुख है, जो यहाँ के सुख हैं उसको यहाँ आते हुए भी इस ऐसे शरीर में, मलमूत्र के शरीर में रहते हुए भी उसको सुख मिलता है। सुख पावे कहूं तो किसके शरण में आया कि वो अनभय ज्ञानी हुआ, भय निकल गया, उसके लिव ध्यान हुआ, और ऐसा गुरु मिल गया कि वो 3 जन्म में उसने अपना कार्य कर लिया, उसको पराभक्ति प्रकट हो गई और वो जाने के लिए तैयार हो गया अमरलोक, उसके कर्म कट गए, कर्म बाकी नहीं रहे, कहते ऐसे कर लेता है। तो एक हमने देखा कि पहली अवस्था कि यहां पर आया है, बेचारा कष्ट में है, और पहले बहुत सारे जन्म, बहुत सारे समय उसका निकल गया है बिना भक्ति के, फिर वो किसी तरह से उसको ऐसा जीवन अपना बिताता, और अगर उसको वो अपने और करता रहता, सत्संग में अपने सहयोग करता, सत्संग सुन भी लेता,
लेकिन उसका मन संसार से हटता नहीं। तो उसका ये प्रभाव कैसा है कि वो पहली वाली स्थिति में, ये जो षट दर्शनी के अंग में गुरु महाराज ने फरमाया, इसमें रहता है। दूसरा जो विट्ठल राव को बताया, दूसरी अवस्था उसकी वो आ जाती कि वो इस अवस्था में रहता है। तो कहते हैं ये जो दो अवस्थाएं हैं, ये दो अवस्थाएं कैसी हैं कि एक अवस्था कि यहाँ पर वो 84 भुगत के आया है, वो किसी तरह से किसी देवलोक से आया है, वो कहीं इस नरक भोग के आया हुआ जीव है, और उसे किसी तरह से संगत मिल गई, और मिलने के बाद वो जन्म जन्मांतर तक भटक भटक के धक्के खा खा कर भी, लेकिन वो भक्ति में कभी ना कभी आ जाता है, उसका बीज प्रकट हो जाता है, भक्ति का अंकुर प्रकट हो जाता। दूसरा बताया कि उसका ऐसा सुकृत हो गया कि उसको आत्म का गुरु मिल गया, और जब आत्मा का गुरु उसको मिल गया तो उसका दूसरा कार्य हो गया कि वो 3 जन्म में तो मोक्ष चला ही जाएगा। उसके अगर थोड़े बहुत कर्म बाकी रह गए उसके तो वो अगले जन्म में आएगा, उन कर्मों को कुछ कर्म कमाता, कुछ कर्म काटता रहता, लेकिन कर्म जो कर रहा है वो लगते नहीं उसको। क्यों? क्योंकि उसके वो अखंड ध्वनि चालू है, वो उसके नयनचर प्रकट है, नयनचर उसके साथ लग जाता। जैसे वो पैदा हुआ, फौरन अगर नहीं मिला तो जल्दी ही उसको मिल जाता है, कम अवस्था में प्राप्त कर लेता है, अच्छे परिवार में पैदा होता है, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होती है, धन कमाने की ज्यादा चिंता उसको लगी नहीं रहती, सुमिरन खूब करता है, राम राम करता रहेगा, वो उसको छोड़ता नहीं है। तो ऐसी जो अवस्था है वो जान लीजिए कि उसका दूसरा और तीसरा ही जन्म होगा। एक है जो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है, वो उसके भाग्य उदय हुए हैं, अब उसको क्या चाहिए कि उसे ऐसा कोई आत्मज्ञानी संत मिल जाए, ऐसा कोई आत्मा का गुरु मिल जाए जो आत्मा का कल्याण करने वाला, उसके हंस को परमहंस बनाने वाला मिल जाए कोई। तो कहते वो अगर उसका भाग्य हो गया ऐसा कोई घड़ी पौर पल आ गया तो उसका कार्य होता है, और उसको आगे 2 जन्म लेने पड़ते। तो अगर इन पे कोई है तो अपना हाथ खड़ा कर देना, और किशोर जी से निवेदन करूंगा उनका नाम नोट कर लेंगे, और बाद में इस प्रश्न को हम ले लेंगे। जी। तो 2 अवस्थाएं ये हमने बताई। जी जी। अब देखो क्या कहते कि आपने यहां पर उसको हमने बताया है कि शुभ कर्मी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस तरह से कि उसे कर्म बंधन में नहीं आना है, आपको नाम से संबंधित शुभ कर्म करने हैं। संत महापुरुष क्या करते, यही बताते हैं कि नाम बिना महिमा करे सोहद का गुरु हो। ये नाम के बिना यूं ही महिमा कर रहा है, कर्म बंधन में आ रहा है, कर्म बंधन लग रहे हैं, जिस कर्मों के हिसाब से वो भुगत रहा है, अगर उसके वो कर्म कम लगे तो उसे कम भुगतना पड़ेगा, उसको उसका कार्य जल्दी होगा। भजन करना है, हमें क्या करना है, इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारिए कि आप सत्संग कराते हैं तो आपको उसका गुण लग जाता, आप सत्संग में आते हैं उसका गुण लग जाता है आपके, आप वाणी जी सुनते हैं उसका गुण लग जाता है, आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, अपनी संगत ऐसी बना लेते हैं, आपका गुण लग जाता। तो वो गुण लगने के लिए पहली सीढ़ी है। दूसरा, भजन करना, यह आपके हाथ में है, नाम स्मरण करिए, और विधिवत किया तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया मैं दिन भर राम 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 ऐसे ही कर लूं तो कैसे रहेगा। तो ये क्या स्थिति है, ये कई जन्मों वाली कि भजन तो कर रहा है लेकिन वो भेद सहित करना ही पड़ता है, वो कर्म काटने की विधि का काम करना ही पड़ता है, श्वास उश्वास बैठकर आसन पे जैसे बताया सुमिरन की विधि, उस विधि से करना ही पड़ता है।
ऐसे चलते फिरते आपकी जो वृत्ति है वो बाहर रहती है, आपका भाव तो बाहर है, उसको अंदर लाना पड़ता है। आपको खुद बैठ के उसको स्मरण करना है, आपको नाम स्मरण श्वास उश्वास में नाम लेना है। सांस उसास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राती, दिन रात नाम लो, लेकिन बैठ के धीरज ध्यान अडोल न डोले आसन मार उकाऊ छाती, नाड़ समीसल राखत नाही मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थोब पवन सु मेला सुरत समोय निरत कर साथी। सुखराम कहें यूं ध्यान धरो जो दीप से ज्योत जले है बाती। इस तरह से लो ताकि वो बीज आपके अंदर पड़ जाए। जिस तरह से दीपक से लौ जलती है दूसरे दीपक की, ऐसा संग चाहिए। इतना करीब आना है किसके? नाम लेवारी संत के। ऐसे संत की संगत, ऐसे साध की संगत करिए। साध का संग कोई हेर लीजिए, ऐसे साध का संगत ढूंढ लो। तो इस सत ज्ञान को समझ आना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये संगत में हर तरह का जीव आता, हर तरह के जीव हैं। तो ये सब कार्य ऐसे करने, नाम की तरफ लगाना है। और आत्म के गुरु से भेंट अगर हो गई तो क्या होगा कि ये जो था कई जन्म वाला चक्कर, ये मिट जाता। अगर आज भी अगर वो आत्म का गुरु मिल जाए तो क्या होगा? आत्म के गुरु से भेंट हुई, विधिवत सुमिरण किया और सत की जागृति हो गई। तो इसके बाद आपका जो जन्म जन्म का चक्कर है वो मिट गया। आपको वर्षों में आ गए, आप जन्मों की बजाय वर्षों में आ गए कि कई वर्ष तक आपको वो काम करना पड़ता है, वो नाम स्मरण करना पड़ता है। ये अब आप दोबारा जब जन्म लेते, दूसरे जन्म में जब आते, तो आपने जो पहले जन्म में कमाई करी है, उस कमाई का पराक्रम होता कि आपके अंदर वो नाम फटाफट जागृत हो जाता। क्योंकि बहुत सारे जीव हैं जिनको जैसे ही आते और उनके 5 महीने 6 महीने में, किसी के 30 दिन में, किसी के 5 साल में, किसी के 4 साल में वो अखंड ध्वनि सत समाधि चालू हो जाती, लेव ध्यान हो जाता, वो सुरत से परे उनको वो चीज मिल जाती। एक सूरत के साथ होती कि जब तक सूरत है तब तक, एक होती कि बिना सूरत के अखंड चलती। तो कहते हैं ये जो सतत समाधि की अवस्था है, इसके बाद कई वर्ष तक इसमें रहना होता। फिर पराभक्ति में कई वर्ष लगते कि वो जो स्थिति बनती के बस में नहीं रहता। पराभक्ति की अवस्था आ गई उसकी। ये बैकग्राउंड में साउंड आ रही है। म्यूट पे रहिए सब लोग, म्यूट हो गए। काका के लिए है, काका के लिए भगवत जी राम राम, आपका माइक बंद हो गया। भगवत जी हाँ, राम राम, ओके हो गया। हाँ जी, हाँ जी, राम राम बोलिए। राम राम। तो कहते हैं कि इस तरह से ये जो पराभक्ति भी, ये कैसे कई वर्ष तक रहती, और जब कर्म रहित हो जाता कितने जन्म में, कि अमूमन 3 जन्म, ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक अनुमान दिया, वो अनुमान के अनुसार एक जन्म में नहीं तो दूसरे में, दूसरे नहीं तो तीसरे में जाना ही जाना है। वो मोक्ष में चला जाता है, कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को चला जाता है, वो अवस्था उसकी बन जाती है। अब क्या ये जरूरी है कि इतने ही जन्म लेने पड़े, ऐसे ही जाना पड़े, ऐसा ही होना पड़े? तो फिर हमने जो बात कही
कि भवतारी एक संत जन जन्म धरे आय, जन्म धरे आय मोख वासु हंस जाबे। क्या बताया कि एक ही जन्म में मोक्ष पहुंचा देते। ऐसे भवतारी संत भी की शरण में अगर आ गया तो वो ये नहीं देखता कि आपने क्या शुभ कर्म करे नहीं करे, फिर वो स्थिति नहीं रहती। ये कई जन्मों वाली स्थिति आपकी निकल जाती। क्या मिलना चाहिए कि वो भवतारी संत मिलना चाहिए। फिर आपकी ये जो अवस्थाएं हैं जो बताया, ये षट दर्शनियों के माध्यम से ऐसी भी जरूरत नहीं रहती। फिर ये आत्म के गुरु की भी जरूरत नहीं रहती। वो भवतारी संत कहां से आते कि हमने देखा कि वो परमात्मा प्रकट होते हैं यहाँ पर, वो वहां से आते, वो सत्स्वरूप के देश से यहाँ पर आते हैं, वहां से भेजे जाते हैं यहाँ पर। उनके संग से क्या होता है कि हमने देखा कि एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्ति हो जाती है उनके शरण से। वो साथ लेकर चले जाते हैं। एक होते एक, इसमें गुरु महाराज ने कैसे बताया कि ये भी बात आपके स्वभाव पे निर्भर करती, आपके जान लेने से नहीं होता। जैसे कोई बच्चा है, वो बच्चा एक युवावस्था का कार्य नहीं कर सकता और एक युवावस्था वाला बच्चे जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो उनकी अवस्थाएं हैं। ठीक इसी तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति भोला नहीं हो सकता और भोला व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता। समझ कैसी भी हो, भोला कैसे होता कि गुरु महाराज कहते भोले पर तत्काल ही बने रीति यूं जो, निजमन गुरु का खुश हुए। गुरु का निजमन अपने आप हो जाता है, उसको पता भी नहीं होता। भोला व्यक्ति क्या करता है कि जैसा बात है वो वैसे ही धारण करता जाता। वो ज्यादा उसमें मीन मेख नहीं निकालता, वो उसको इधर उधर नहीं देखता, उसको इतने सत्संग वगैरह की इसकी जरूरत नहीं रहती। तो ये क्या खाली कहने वाली बात है? तो देखो इस बात को अब हम लेते और दृष्टांत के साथ लेते कि किसके साथ कैसी रीति बनी, इसको समझना है, जिससे हमारे दिमाग के जो दरवाजे खुल जाएं कि देखो कैसे होता और हम कहां खड़े हुए हैं अपना स्वयं आकलन कर पाए। इस गुरु ज्ञान के अनुसार गुरु महाराज क्या कहते हैं और इसको समझना है। तो कैसे कहते हैं कि भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जो, ये निज मन गुरु को खुशी हुए ओ बस पड़सी मोय, ओ बस पड़सी मोय पंथ सतगुरु के आसी, ज्ञान के सो रीत हंस यो तुरत संभासी, ज्ञानी को सुख राम के निज मन गहे न कोय, भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जो। ये क्या फरमाते हैं कि भोले पर तत्काल सो, जो भोला व्यक्ति होता है तुरंत उस पे ये रीति बन जाती है कि उसके अखंड ध्वनि चालू, देर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती कि बने रीति यूं जो, निजमन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मुंह। क्या होता है कि गुरु का अंतःकरण प्रसन्न हो जाता, वो तारतम्य में बैठ जाता, जो अंतराय है वो खत्म है ही नहीं, वो ना कभी था ना कभी आएगा। क्यों? व्यक्ति भोला है, वो तो ये जानता है अरे भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो ये नाम स्मरण बताया और गुरु महाराज ने बताया, मैं तो इसको धारण कर लिया। उसे इस बात से मतलब नहीं है अरे मैं राम राम की वजह राधे राधे करूं, कि मुझे कृष्णा कृष्णा करना, कि मुझे ये करना, उसे कोई मतलब ही नहीं है इन बातों से, लेना नहीं देना नहीं। उसे तो ये पता है ना, उसे ये बताने की जरूरत है कि भैया 4 राम होते, उसे कोई जरूरत नहीं है बताने की। उसका तो एक ही है कि जो है वो मेरा गुरु महाराज, बाकी तो मेरे कोई है ही नहीं। उसे इन सब ज्ञान से लेना देना नहीं है।
ना वो ज्ञान समझता, ना जाता, ना करता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहाँ सत्संगी ऐसा समझ सकते हैं? नहीं, हम एक एक वचन को पूछते, अच्छा इसका अर्थ समझ नहीं आया, ये शब्द कैसे, वो शब्द कैसे, 10 चीजें हम देखते। तो यहीं पर गुरु महाराज वही फरमा रहे हैं कि भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोए, निजमन गुरु को खुशी वो ओ बस पड़सी मोए, ओ बस पड़सी मोए पंथ सतगुरु के आसी। वो सतगुरु के रास्ते पे ही चलता, जैसा गुरु बता रहे वैसे रास्ते चलता जा रहा, उसमें मीन मेख नहीं निकालता, बात करता ही नहीं। ना उसे इस बात से मतलब है कि ये करने से मोक्ष जाएगा कि इस करने से नहीं जाएगा, वो इसके लिए कर ही नहीं रहा है, उसे पता ही नहीं कि मोक्ष क्या होता है, ना वो सुनना चाहता ना समझना चाहता। लेकिन वो रीति सब पे लागू नहीं होती। ज्ञानियों को क्या करना पड़ता है कि उसे अपना अंतःकरण प्योर करना पड़ता, उसको अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ती, अपना स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ता, उसको अंतर को भगाना पड़ता है। वो बार बार अपने भ्रम को लेकर आना पड़ता है, और जब भ्रम उसके निकल जाते तो वो और गुरु एक हो जाते, तो उसमें दोनों में अंतर होता है। कहते हैं कि ओ बस पड़सी जोए पंथ सतगुरु के आसी, और ज्ञान कहे सो रीत हंस्यो तुरंत समासी। बिना क्वेश्चन करे वो बात को धारण कर लेता। उसको कहा कि भाई तू नाम स्मरण करना है और तेरी कैपेसिटी ज्यादा कर, वो बैठ जाएगा, नाम स्मरण करता रहेगा। उसे बताया कि यहाँ ध्यान रखना है, करता रहे, वैसे ही करेगा, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। उसको कहा सब कुछ छोड़ दे, सब छोड़ देगा, क्वेश्चन करता ही नहीं। एक होता है वो कहता है अब कैसे होगा भाई साहब, क्या मैं संसार नहीं चलाऊं, क्या मैं रास्ता सब छोड़ दूं। 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कोई कहेगा कि भाई मेरे तो जी ससुरे में ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे तो सास ऐसी है, वो बेचारी मुझे वो करने नहीं देगी, तो मैं क्या उसको कैसे करूं। भोला क्या होता है, उसे इन सब बातों से मतलब नहीं है। घर वाले भी कहते हैं इसकी समझ तो है नहीं, ठीक है, उसे जैसा खाने को दिया खा लेता। घर का काम उसे पता है, सेवा करनी है, मैं सेवा कर ली। ये क्या है? क्योंकि वो भोला, उसके अंदर उसका स्वभाव वैसा है। जैसे हंस वृत्ति होती है, हंस जैसी उसे मोती खाना है, बताओ क्या करना है, उसे क्या लेना देना कि घास कहाँ और फूस कहाँ और माल मसाले कहाँ और पूड़ी कचौड़ी हलवा कहाँ, इन सब बातों से उसे क्या लेना देना। ऐसा ही राम सनेही का स्वभाव होता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका स्वभाव ऐसा है। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम तो राम सनेही हो जी इसलिए नहीं करोगे, बात ये नहीं है, बात उसके स्वभाव की है। उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो वैसे ही परिवेश में रहना ही चाहता है, उसे बाकी चीजें पचती नहीं है। उसके सामने रख दिया, उसके तो मतलब की नहीं है, वो काम की ही नहीं है। तो ये फर्क होता है, इतना अंतर होता है। तो कहते हैं पंथ सतगुरु के आसी, और ज्ञान कहे सो रीत हंसियो तुरंत समासी, और ज्ञानी को सुखराम कहे निज मन कहे न कोई। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, समझ होती है जिसमें, बुद्धि प्रवीण होती है, वो प्रवीण बुद्धि वाले क्या करते, हर चीज को परख के करते। भाई मैं राम राम ही क्यों करूं, फिर उन्हें बताना पड़ता कि भाई ये आती जाती दोनों श्वास में आता है। अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है? भोला है तो उसे कोई लेना देना नहीं, अरे मुझे राम राम कहा है गुरु ने मेरे, तो मैं राम राम कर रहा हूं। उसे ये नहीं पता कि ये दोनों तरफ आता कि एक तरफ आता, कि इसमें राम ब्रह्म है, रकार ब्रह्म है और मकार माया है, उसे कोई लेना ही देना नहीं इस बात से। लेकिन ज्ञानियों को एक एक खोल खोल के समझाना पड़ता। संत महापुरुष उसके 10-10 तरह से, अलग अलग तरह से बताते। कोई राग को रचना बताता कि रचना करने वाला है, मां मृत्यु के लिए आता है, आप मैं भूल गया क्या बताते संत, लेकिन इस तरह से वृतांत बताते। क्यों बताते? कि वो ज्ञानी के मन में वो बात नहीं बैठ रही,
कि वो राम राम करे। वो पहले ये सोचता राम राम ही क्यों, फिर उसे 4 राम बताने पड़ते, भैया तू सत्स्वरूपी राम कर। फिर उसे बताना पड़ता है कर्म इससे ही कटते और किसी नाम से कर्म नहीं कटेंगे। फिर उसे बताना पड़ता है इसी नाम से तेरे अंदर घट में वो निरंतर प्रकट होगा। फिर वो तरह तरह की बात बनाता कि वो प्रेम भक्ति लेकर आएगा, कि वो प्रेम आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। अरे काय बात का प्रेम, जो तुम्हारा भोला व्यक्ति है उसके तो पहले से मौजूद है, कुछ है ही नहीं। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि 5 प्रेम होते कि 4 प्रेम होते, लेकिन जो ज्ञानी है उसे खोल खोल के बताना पड़ता कि देख वो तेरा जो प्रेम है जिससे तेरे अंदर तू इंतजार करता, तेरा अकबक प्रेम आना चाहिए तेरे अंदर, तू इंतजार करता कि कब मेरे वो निरंतर प्रकट हो, इंतजार करता, जैसा हमने देखा अभी पिछली 2 संगत में। वो सब क्या है, वो ज्ञानियों की रीति है, वो भोले की रीति नहीं है। तो जो ज्ञानी होता है उसको ऐसे करना पड़ता है, उसको एक एक खोल खोल के बात बतानी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है, उसके लिए संगत होती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो भोला होता है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वो सहज में मोक्ष जाता है। तो कहते हैं ज्ञानी को सुख राम कहे, निज मन गहे न कोय, भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जो ये। कहते हैं भोले पे तुरंत रीति बनती, ज्ञानी को ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती। और हम क्या करते, ज्यादातर इन ज्ञानियों के लिए अपना समय उसको लगाना पड़ता है, उनके ऊपर समय देना पड़ता है, उनके लिए सब तैयारी करनी पड़ती है, उनके लिए सब सीखना समझना पड़ता है, ये सारी संगत करनी होती है। ये सारे ज्ञानी हैं जितने, कि तेरे ये नाड़ी है इला पिंगला सुषमना, ये सुषमना के रास्ते जाते हैं, इसको छोड़ के फिर तेरे अखंड ध्वनि लगती, ये सब किसके लिए? ये सारी बातें ज्ञानियों के लिए हैं। और वो जब धीरे धीरे उसको समझता तो बाकी ज्ञान छोड़कर और ये सत्स्वरूप विज्ञान पे आता हो और उसको समझ के फिर उसके ये रीति बनती है। अब ऐसे भवतारी संत आते, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उनकी शरण में जो जीव आते वो अलग अलग तरह से आते। कैसे आते? तो उसमें गुरु महाराज ने बताया था कि भगवत बीसी नित नवी, वे देखे तर माए, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वाय, जन्म धरे वहां आए, मोख वहां सुहंस जावे, और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुख राम सदाई वो समो, हंस मोख नित जाए, भगवत बीसी नित नवी, देखे तरमाए। अब देखो ये रास्ता तो हमेशा ही चल रहा है, वो हमने देखा। उस रास्ते पे ये सारे लोग भी हमने देखे। कैसे? कि एक देखे जो इस तरह के हैं, जो पहले वाले जो कई जन्म वाले हैं, इसमें हमने देखे कि जो ज्ञान सीख सीख के, और ये 3 जन्म वाले भी बहुत मिलेंगे। और ये भोले भी मिलते। अब ये कैसे कैसे मिले? जब गुरु महाराज आए, अब उनको समझते हैं कि एक उनके परिवार का ही सदस्य था, उनके बड़े भाई तुलसा जी। वो समझे ही नहीं, उन्हें कुछ मतलब क्या है कि वेद पुराण शास्त्र वो सब कर लिए। दूसरा दादूपंथी, जिसका जिस रास्ता थक गया है उस रास्ते पे जा रहे, जहां वो नाम प्रकट नहीं होता उसके पीछे लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि लालदास जी के साथ रहना है। कोई बात हुई चल भाई लालदास के पास, जो बात हुई लालदास के पास। क्यों? ज्ञान समझना नहीं, बस वहीं लगे रहना। तो ये स्थिति किनकी थी? तुलसा जी की।
तो नए जीवों के लिए बता दूं, तुलसा जी गुरु महाराज के बड़े भाई थे। पूरा जीवन उन्होंने नाम स्मरण नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो शुभ कर्म होते ये कर लिए। क्या शुभ कर्म करा कि गुरु महाराज जब 18 साल सुमिरन में बैठे तो उनकी देखभाल करने के लिए कि भाई चलो मैं बड़ा भाई हूं, मुझे कुछ करना है, जाकर वो जौ का बना हुआ सामान वहां जाके रख देना कि जब उठेंगे तो खा लेंगे। इंतजार कुछ नहीं करते, जाकर रख आते थे। रोज जाना, 2 टाइम रख के आ जाना। उस गुण से क्या हुआ कि वो भक्ति प्रकट हुई, भाव आया, और सीधे सीधे नहीं आया। गुरु महाराज के मेरे भाई मामा के लड़के हरिकिशन उपाध्याय गणितज्ञ थे, ज्योतिष जानते थे, गणना करके बता दिया कि भाई इस समय आपकी मृत्यु है। किसको? तुलसा जी को। अब तुलसा जी को जब बता दिया, तुलसा जी बड़े बेचैन कि अब मुझे तो बचाएंगे तो लालदास। चले गए लालदास के पास। लालदास ने कहा भाई काल से बचाना मेरे बस की बात नहीं। जब काल से वो नहीं बचा सकते तो अब कौन बचाए? तो लालदास के पास गुरु महाराज भी गए थे जब उनके शब्द पश्चिम में चढ़ रहा था, तो परखाने के लिए लालदास जी के पास गए। मेलाना दादूपंथी लालदास जी थे, उनके पास गए कि मेरे ऐसे ऐसे शब्द की रीति बन रही। जब लालदास को अर्थ नहीं आया, समझ ही नहीं आया, उसका भेद ही समझ नहीं है, जानते ही नहीं शब्द भेद होता क्या है। किस लिए करा? गुरु महाराज ने ये बताने के लिए ये रास्ता अब थक गया, ये रास्ते से नहीं जा सकते आप। तो ऐसा उन्हें करना पड़ा था। वही बात उन्होंने, लालदास जी ने उसी को समझकर और कह दिया कि तू अपने भाई के पास चला जा। तुलसा जी को एडवाइस कर दिया। तुलसा जी उस कर्म का, उनके शुभ कर्म का पराक्रम देखो कि वो गुरु महाराज के पास आ गए। और जब आए तो गुरु महाराज ने कहा जा तू वापस और अपना सारा काम करके, और जिस दिन तेरा काल बताया है उसी समय मेरे पास आना। तो जिस दिन उनकी काल रात्रि थी, जिस दिन बताया था, उस दिन गुरु महाराज ने बुलाया उनको। कहां? जहां पर आज राम चौकी जिस जगह को कहते हैं, भोपालगढ़ तहसील के अंदर बिराई ग्राम में खेतियर जमीन पड़ी हुई है। वहां एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर पत्थर पे बिठाया, कोई सुमिरन नहीं कराया, कुछ नहीं। उस पत्थर के ऊपर लकीर खींच दी कि इस लकीर से बाहर मत आना। यहां पर काल का जोर नहीं चलेगा, बस उसको समझा दिया कि बस इससे बाहर निकला तो गया तू, और इसके अंदर रहेगा। किस लिए? क्योंकि बात पे विश्वास है, गुरु की बात को माने, गुरु के वचनों को समझे, इसलिए ये सब करना पड़ता है। ये सब चीजें संतों की जो बात अटपटी है ना, उनको समझना पड़ता है, उन अटपटी बातों कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने उसको बिठाया, बिठाने के बाद और जब पूरी रात काल ने सारी हिकमत लगा ली, तुलसा जी सर झुकाए अपने बैठे रहे, और जब सुबह गुरु महाराज उसके अंदर गए, हाथ से उन्हें उठाया, बाहर लेकर आए। मेलाना के साधु लालदास जी वहां पर पहुंचे कि आज तो चलो, आज जाना है तो आज तिथि आ गई, आज तो खत्म हो गया होगा, चलो उसकी अर्थी उठाते, राम नाम सत्य हो गया। उधर से उनके ममेरे भाई, मामा के लड़के हरिकिशन उपाध्याय, वो वहां पर मौजूद हो गए कि चलो चलते हैं, आज तो अब इसको जाना तो है ही, बताया उन्होंने। जब आकर देखते हैं ये तो जीवित है, तब दोनों को आश्चर्य हुआ कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, आज ये ऐसा क्यों हुआ। तब गुरु महाराज ने वृतांत बताया पूरा। क्या वृतांत सुनाया? कि मैं सतयुग में आया,
तब जीवों को मोक्ष पहुंचाया मैंने। फिर गुरु महाराज ने बताया कि परमात्मा ने, साहिब ने मुझसे कहा त्रेता युग में जब मैं मोक्ष पहुंच गया कि तुम वापस जाओ और जीवों को लेकर आओ, ये मुझे आज्ञा हुई त्रेता युग में। तब मैं त्रेता युग में आया और 99 करोड़ जीवों के साथ साथ उस काल, जो काल योनि में था, जो मनुष्य देह में नहीं था, उसको भी गुरु महाराज ने मोक्ष पहुंचाया। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कि काल ने दोबारा से फंदा डाल दिया है, तो द्वापर युग में दोबारा आया मैं, और मैं ये कार्य हर युग में करता रहता हूं। काल और कर्म के फंदे से जीवों को छुड़ाता हूं, ये मेरा कार्य है। ऐसा उन्होंने हरिकृष्ण उपाध्याय और मेलाना के साधु संत दास जी को, मेलाना के साधु जो उनके लाल दास जी को बताया, जो उनके कुल गुरु थे। तब उनको समझ में आया। तो ऐसा गुरु महाराज ने जब ये समझाया, तब उस जीव के अंदर उसकी प्रवृत्ति बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया। वही स्वभाव बदलने के लिए हम राम सनेयों के सामने ये गुरु महाराज का पराक्रम रखते, उन्हें समझाते, उनसे कहते कि आप जो ऐसे भवतारी संत हैं उनके प्रति आज जिनकी सत्ता चल रही है, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की रीति तो धारण कर लो। और अगर आपके अंदर वो भोलापन आ गया तो आपके फौरन प्रकट होगा नाम, और ऐसा हो रहा है आज भी। वही दृष्टांत आपके सामने रखूंगा। तो पहला दृष्टांत है गिरधर जी का। वो गिरधर जो तुलसा जी थे, उन्होंने वचन लिया गुरु महाराज से कि गुरु महाराज मुझे अपने साथ लेकर जाना। तो उन्होंने कहा इस जन्म में नहीं जा सकता, क्योंकि तेरे दिन थोड़ा रहा, मुझे अभी 2 युग और रहना है। 2 युग का मतलब 24 वर्ष और मुझे यहाँ जीना है, और 24 वर्ष मुझे इस कार्य में लगेंगे, ऐसा उन्होंने उस वृतांत में बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं जहां कहीं भी जैसे भी हूं, जाने के बाद भी आप ये वचन दो कि आप मुझे लेकर जाएंगे। तो गुरु महाराज ने वो वचन दिया। तो कहां? राजस्थान में भोपालगढ़ तहसील के अंदर बिराही गांव है, और बहुत ही रिमोट एरिया में, जिला बरेली उत्तर प्रदेश में, रिछोला ताराचंद में गिरधर जी नाम से वो पैदा हुए। गुरु महाराज वहां से चलकर किसके लिए आए? गिरधर जी के लिए, और आकर उनसे नाम स्मरण कराया। उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो ज्ञान का जो बीज पड़ा हुआ है, उस ज्ञान के बीज से बाहर निकालना है। वहां और बहुत सारे जीवों को जिनका भाग्य उदय हुआ था, जिनका ऐसा सुकृत था कि जिन्हें मोक्ष जाना था, उनको ज्ञान दिया। गणेश जी के घर पे ठहरे, गणेश जी और उनके अनुयायियों को, उनको सबको ज्ञान दिया। सत्स्वरूप नेयंचर निज नाम ग्रंथ का उच्चारण किया, और वहां पर ये दिखाया कि 10वां द्वार फोड़कर जाते हैं, और वहां पे गिरधर को साथ लेकर गए, अपने साथ ले गए। ये कौन सा? ये ज्ञानियों वाली रीति दिखाई। ये कौन सी रीति दिखाई? कि 3 जन्म में ज्यादा से ज्यादा मोक्ष जाया जाता। क्या मिलना चाहिए? आत्म का गुरु मिलना चाहिए, जो आत्म कल्याण कर सके, जिससे वो नियंचर जागृत हो। ऐसा गुरु मिलना चाहिए। तो पहला दृष्टांत वहां से उठाया है। अब दूसरा दृष्टांत देखते कि गुरु महाराज पीलवा में, ये भी राजस्थान में एक जगह है, पीलवा ग्राम। तो पीलवा में गुरु महाराज के एक शिष्य थे, रणछोड़ दास, और एक उनके मित्र थे जिनसे बहुत प्रेम था, घर आना जाना था गुरु महाराज का, और गुरु महाराज जाया करते थे उनके पास। और वो जो थे
गुरु महाराज से उनका विशेष प्रेम और वो उनके ज्ञान पे पूर्ण विश्वास और पूरी तरह से गुरु महाराज की शरणागति ले रखी थी पीलवा के ठाकुर ने। तो पीलवा के जो ठाकुर थे उनको गुरु महाराज ने मिलने गए हुए थे बरेली आने से पहले। जब राजस्थान से जोधपुर से बरेली आ रहे थे तो पहले उससे पहले पीलवा गए थे और पीलवा में जाकर वहां एक वृतांत हुआ जहां गुरु महाराज को यह बताना था कि भोले पर कैसे होती मेहर, उसका देखिए दृष्टांत कि वहां पर गुरु महाराज बैल थे, बलदिए कहते हैं बैल को, बैलों की जोड़ी थी, उस रथ पे बैठ के गए हुए थे वहां जोधपुर से पीलवा। तो पीलवा में बिराही से पीलवा गए, पीलवा में जाकर पीलवा के ठाकुर के यहाँ उन्होंने विश्राम करा। ज्ञान चर्चा में समय ज्यादा हो गया, रणछोड़ दास जी मौजूद थे, पीलवा के ठाकुर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ध्यान आया कि बलदियों को चारा नहीं पड़ा है, बैलों को चारा नहीं डाला। तो उन्होंने ठाकुर को बोला, ठाकुर ने कहा हाँ देर हो रही है, और अपने तीमारदार, मेघवाल जाति का उनका तीमारदार था, तो उसको उन्होंने आवाज लगाई कि गुरु महाराज के बलदियों को आज, बैलों को आज चारा नहीं पड़ा है। वो बेचारा फटाफट गया और देखा कि शाम हो रही है, मच्छर आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में, और ये जो फसल के ऊपर मच्छर बैठ गए तो वो खाने लायक नहीं रहेगा चारा। और जो पीलवा तहसील फलौदी में था, तो उस पीलवा के ठाकुर का जो खेत है वो थोड़ा दूरी पर था। तो उसने सोचा कि अगर मैंने वहां गया तो ये चारा मैं कैसे लाऊंगा और कैसे बलदिए भूखे रह जाएंगे गुरु महाराज के, संत के बलदिए भूखे रहेंगे, ये उसके मन में ऐसा भाव चल रहा है। तो उसने अपने यहाँ अधपक्की फसल खड़ी हुई थी मोट की, उसमें से मूंग की थी कि मोट की थी, तो उसको काटा और काट के और वो चारा लाकर बैलों को डाल दिया। ये उस रात का काम हो गया। दूसरे दिन सुबह जब गुरु महाराज उठे और जाकर बलदियों को देखा तो वहां पर वो फलियां पड़ी हुई थी मोट की। तो उन्होंने पीलवा के ठाकुर को बोला कि रात चारा जिसने डाला, किसने डाला ये चारा? तो इतना कहते ही उन्होंने कहा कि हाँ उसने डाला था, तो आवाज लगा दी उसको, मेघवाल को। अब वो बेचारा ये समझ रहा कि मुझसे पता नहीं क्या भूल हो गई, या तो इसमें कीड़े आ गए, कुछ हो गया। मन में उसके इतना बेचैनी कि मैंने क्या कर दिया, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया, भूल हो गई है, कहीं गुरु महाराज नाराज ना हो जाए। उसे कोई भक्ति भाव से नहीं, बस एक ही भाव कि गुरु महाराज के अलावा कुछ नहीं है आगे पीछे। हाथ जोड़ के और खड़ा हो गया, कांप रहा है कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे वृतांत हुआ कि मैं दूर होने की वजह से वहां चारा लेने नहीं जा सका, इसलिए मैंने अपने खेत का चारा डाल दिया। अब ऐसे गरीब के खेत का चारा गुरु महाराज के बैलों पर पड़े, गुरु महाराज का मन पसीज गया। अरे देखो इसका भाव देखो बच्चे का, हे राम जी कैसा जीव है ये, इसे कहते हैं भोलापन। ये क्या है, व्यवहार की बात है। कौन नौकर ऐसे करता, किसके अंदर ऐसा भाव आता है, बताओ जरा। कहते होगा ठीक है, ठाकुर जाने उसका हुआ काम नहीं हुआ, आज के ऐसे नौकर काम करते, लेकिन उसका भाव था, उसे पता है गुरु महाराज के प्रति उसका प्रेम लगा, उसके अंतर है ही नहीं। उसे कुछ नहीं पता कि राम राम सिमरन आ जाती श्वास और ये क्या है क्या नहीं है। इतना करते करते खड़े खड़े उसके ऊपर मेहर हो गई। अब फिर उन्होंने उसको बताया और रणछोड़ दास को कहकर गए कि जब मैं जाऊंगा तो ये पीलवा का ठाकुर और ये मेघवाल, ये दोनों को साथ लेकर जाऊंगा, और इस तरह से तुझे पता चलेगा कि मैं धाम पधार गया, मैं अपने देश चला गया। ये कैसी रीति है? इसे कहते हैं कि तुरंत रीति बननी, भोले वाली रीति, जिसमें 3 जन्म और 5 जन्म की बात है ही नहीं। यह अनंत जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म, बेचारे कर्म ऐसे थे
कि वो एक तो मेघवाल जाती है, दूसरे कर्म ऐसे कि घर में खाने को नहीं ढंग का, नौकरी कर रहा है, और उसको केवल क्या हुआ कि उसका ऐसा भाग्य उदय हुआ कि उसे गुरु महाराज का शरणा मिल गया, और उस शरण की वजह से गुरु महाराज के साथ विक्रम संवत 1873 में दोनों मोक्ष पधारे। और इस तरह से रणछोड़ दास जी को पता चला, और रणछोड़ दास जी गुरु महाराज के परिवार को रिछोला ताराचंद से ले जाकर बिराई छोड़ा उन्होंने। तो मैंने आपको दोनों दृष्टांत दिए। पहला, जहां पर 3 जन्म की बात आती, यानी दूसरा भोला, अनंत जन्म वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों दृष्टांत गुरु महाराज के रहते रहते आज हमें ये सब बातें क्यों पता है, क्योंकि ऐसा लिख दिया है। गुरु महाराज के एक शिष्य थे रिछोला ताराचंद में, उन्होंने अपनी डायरी में इस बात का वर्णन करा। अब इस बात को जो नए जीव हैं उनको समझना है। गुरु महाराज यहाँ पर क्या कहते हैं, ये गुरु महाराज ने हरजस में बोला है, अपने पराक्रम को खुद बताया कि मैं वहां से आया, क्योंकि और कोई है ही नहीं वहां से आया हुआ, तो कैसे बताएगा उस देश की बात, या अपने पराक्रम को कैसे समझाए। तो उसको समझाने के लिए गुरु महाराज ने बोला कि बांदा ओ जोगे मोये ना जाने ला, बांदा ओ जोगे मोये ना जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला बांदा, कोई बिरला हंस पिछाने ला बांदा, ओ जुगे मोये ना जाने ला, करणी बिना गिगन दूं चाड़ी, एक पोर पल माही रे, करणी बिना गिगन दूं चाड़ी, एक पोर पल माही रे, मुद्रा कूची ना कोई आसन, तोई जग जाने नाही रे, मुद्रा कूची ना कोई आसन, तोई जग जाने नाही रे, बांदा ओ जुग मोये ना जाने ला। कहते ये जग मुझे नहीं जानेगा, कोई बिरला हंस पिछाने ला, कोई बिरला जीव होगा, बिरला, बिरला कैसे, हंस बिरला होता है, मणिधारी सर्प बिरला होता है कि जिसके मणि होती, भैंसा जिसके सिर पे सफेद दाग होता, मोती होता, वो बिरला होता है। ऐसे दृष्टांत देकर गुरु महाराज ने बताया बिरले के। तो यहां पर कहते हैं कोई बिरला ऐसा जीव होगा जो गुरु महाराज को समझेगा। अब लेते समय का तगाजा देखते हुए तीसरा दृष्टांत लेते कि अभी रिसेंटली अक्टूबर 2014 विक्रम संवत 2071 अभी की बात, मनीला फिलीपींस में केवल गुरु महाराज के ज्ञान सुन के और दूर बैठे बैठे गुरु महाराज के प्रति भाव आ गया कि बस यही सिमरन करना है। 18 महीने सिमरन किया और परम पद की प्राप्ति करी। तो इसलिए कहते हैं कि आज गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। और बहुत सारे दृष्टांत हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कही जा सकती हैं, आप लोगों के समक्ष रखी जा सकती हैं, लेकिन
नए जीवों से यही विनती है, गुरु महाराज के प्रति भाव रखो, शुद्ध भाव, और राम नाम का अधिक से अधिक जो गुरु महाराज ने रीति बताई उसे सिमरण करें। आपके अंदर वो बात जरूर आएगी, जरूर बनेगी, और आप कर्मों का नाश अवश्य कर पाएंगे। आज के सत्संग का उद्देश्य है कि आपके अंदर वो भाव प्रकट हो, आप गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें, ये राम नाम का श्वास उश्वास सिमरण शुरू करें, और जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा करें। तब तो ये संगत का फायदा है, जो संगत हमारी चल रही। जब तक ये अपना लॉकडाउन पीरियड है, जब तक वर्क फ्रॉम होम है, तब तक ये कार्यक्रम हम 8 बजे से चालू रख रहे हैं, चलता रहेगा। उसके बाद जो हमारे जो सब मैनेज करते हैं उसको थोड़ा सा समय में परिवर्तन करना पड़ता है। कोशिश ये रहेगी ताकि आप सब तक ज्ञान पहुंचता रहे, ये चालू रहे। अब आप इसको समझिए, ये दृष्टांत आपके सामने रखे, तो ऐसा गुरु महाराज ने बताया है। ऐसा यहाँ पर 3 तरह की रीति, 3 तरह से मोक्ष जाया जाता। एक है कि आप लंबा वाला रास्ता है, देह में पढ़ के और तब मोक्ष में जाएं, ये भी होगा, क्योंकि नाम तो वाणी जी आपके कान में पड़ गई, आपको जाना तो निश्चित है। अब आपके ऊपर है आप किस तरह से जाना चाहते हैं। पहली रीति कि आप अभी भी शुभ कर्म करें, भजनानंदी हो जाएं, भेद के बिना यूं ही राम राम रटते रहें कि मैंने तो जी धारण कर रखा है, मैंने तो पहले गुरु धारण कर रखा है। आप ना आने इस तरफ, ना माने। जो नए जीव हैं उन सबसे निवेदन है कि आप इस तरफ मत जाइए। दूसरा रीति है जो आज सहज उपलब्ध है, जो आप सबके लिए जो आज सुन रहे हैं, कि ऐसा सतगुरु जिससे नाम कला जागृत होती, जिससे वो अखंड ध्वनि लगती। बाकी चीजें इंटरिम हैं, रास्ते की हैं। बहुत सारी रीति जो हमने सुनी 2 दिन में, कि जो कंठ पे आता, प्रेम के साथ आता, प्रेम से जागृत होता, उन सब चीजों को समझने करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। उनको आप इस सत्संग के माध्यम में जुड़े रहें और समझते रहें, सुनते रहें। जब मेहर हो गई गुरु महाराज की, आप आ जाएंगे, ठीक है। नस नस नाड़ी नाड़ी का ज्ञान आप लेते रहें, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप करिए जो भी है। आपको जो अनुभव आता नहीं आता वो सब आएगा, आप केवल और केवल नाम स्मरण करिए। जो हमने पिछली 2 संगतों में बताया कि देखिए आपको आवाज हो रहा नहीं हो रहा वो सब हो जाएगा। ये सब सुमिरन की ढील होती है जो नहीं होता। और एक बार आप सुमिरन में लग गए, एक रीति, एक बीज जो आज सारे राम सनेहियों के पास है, वो एक ही है कि श्वास उश्वास सिमरण कराते, जिससे कंठ स्थान पे नाम प्रकट होता, और वो जब जागृत होता उसका फल भी एक ही आएगा, क्योंकि बीज एक है। वो आपका 10वें द्वार तोड़ के और 10वें द्वार से परे अखंड ध्वनि चालू हो जाएगी और सबके हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है कि जितनी आपकी कैपेसिटी उससे ज्यादा आप नाम स्मरण करिए। बैठ के घंटा 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा करना ही करना, इतना सुमरण करिए और रोज करिए। यही हमारा आप सबसे निवेदन है। यही सब जीवों के कल्याण के लिए ये वाणी जी के चीजें आपके सामने रखी गई। अब मैं यहाँ पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को। अगर किसी और ने कुछ बोलना है तो बोलें और हाथ खड़ा करें, और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न रखें इसके ऊपर। राम राम सर, राम राम। राम राम भैया, राम राम। शशिकांत जी। आयदान जी कुछ बोलेंगे? राम राम आयदान जी। हाँ आयदान जी। भैया राम राम। आयदान जी को अनम्यूट करिए। हाँ ट्राई कर रहा हूँ। राम राम। राम राम।
शशिकांत जी राम राम। हाँ भैया राम राम। राम राम साहब। हाँ राम 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 राम। आयदान जी अनम्यूट हो गए हैं। जी अच्छा आयदान हाँ जी बोलिए, आयदान जी राम राम। हाँ राम राम भैया राम राम। आईदान भाई साहब राम राम। उनकी आवाज आई थिंक सिग्नल का इशू है। चलिए ले लेंगे, आने दीजिए उनको, अनम्यूट रखें जब तक आप इनका शशिकांत जी का प्रश्न लीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं शशिकांत जी, बोलना चाहते हैं? भगवत जी हाँ साहब। हाँ राम राम भैया। इधर उनका प्रश्न आया हुआ, आयदान जी का प्रश्न आया हुआ है। हाँ साहब। हेलो, गिरिधर जी जन्म से महाराज के भाई थे या नहीं? गिरधर जी जो जिस देह में गुरु महाराज आए उसी देह में गुरु महाराज जी के बड़े भाई थे, और उसमें दिया गया है जो उनकी जीवनी है कि वो उनके बड़े भाई थे और उस देह के जन्म से पहले से उस देह के भाई थे। और गिरधर जी जो थे वो गुरु महाराज के भाई नहीं थे, वो शिष्य थे। तुलसा जी उनके बड़े भाई थे। गिरधर जो थे वो जब रिछोला में पैदा हुए थे, रिछोला ताराचंद में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनके भाई नहीं थे वो गुरु महाराज के शिष्य थे। और गुरु महाराज वहां पर गए थे और उन्हें बोध कराया था कि मैंने पिछले जन्म में आपको काल के मुंह से बचाकर और आपको वचन दिया हुआ है कि अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जी बहुत बढ़िया। हाँ सर। शशिकांत जी। राम राम सर। हाँ राम राम भैया राम राम। इनको बछोड़ो अंक भी इका बात की जो कथा अपने सत्संग है जिनमें लेवल ताकि नहीं कंटिन्यूटी रहवाची। ये प्रश्न अगर कोई रिपीट कर पाए किशोर जी तो आप करिएगा। शशिकांत जी बोल रहे हैं हाँ कि ये सत्संग अगर आप रेगुलर रखोगे तो कंटिन्यूटी अच्छी रहती है। अच्छा ठीक है, वो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। हमने व्हाट्सएप के भी नंबर अब दे दिए, फॉर्म पे भी दे दिया है। हमारा 4 दिन सत्संग चलता है, तो 4 दिन आप अटेंड करिए। एक हफ्ते में 4 दिन चल रहा है अभी। 4 दिन में क्या होता है, 3 दिन हिंदी में होता है, 1 दिन मराठी में होता है। हेलो, हाँ भैया। हाँ बोलिए 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 शशिकांत जी बोलिए, शशिकांत जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ मैं ये आज जो अंक लिए हैं उसी का बचा हुआ जो अंक भी रह गया है वही कंटिन्यू करे बोल के बोल रहा हूँ मैं। आज का जो आज तो हो गया कंप्लीट। ओके हाँ बताइए। ओके ओके। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं किशोर भाई साहब? राम राम। भगवत जी वो क्या हाँ। कह रहे हैं श्रीकांत जी कि उनको ऐसा हाँ। लग रहा है आज का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ जो और जो गए हैं महाराज जी ने जो लेके गए हैं उसके बारे में और डिटेल आपके पास में होगा तो दीजिए। अच्छा वो एक काम करते हैं, वो गुरु महाराज की जो वाणी जी है उसमें जो जी गुरु महाराज की जीवनी है उस जीवनी में लिखा हुआ है, और बाकी जो जीव आज भी जा रहे हैं, जी ऐसे बहुत सारे जीव हैं, अनंतों ही जीव जा रहे हैं। तो फोन पे बात कर लेंगे, शशिकांत जी से फोन पे बात कर लूंगा, और बाकी जी सबको भी जिसको भी चाहिए वो। हाँ किशोर भाई, शशिकांत जी को आपका नंबर आवाज, दे दीजिएगा। शशिकांत जी हैदराबाद। शशिकांत जी आप, हाँ आवाज शशिकांत गूंज जी रही आपका है। आवाज बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से बोल, आपका आवाज नहीं आ रहा शशिकांत जी। राम राम। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। भैया मैं अब बोल ठीक रहा है। था और एक हंस की जब अंतिम यात्रा होती है उसका भी एक दृष्टांत है तो वो भी एक दफे लेना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा विषय है वो। अच्छा 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 क्योंकि जी आज जी ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है। इतना फैल गया तो उसका आडंबर के लिए वो बहुत ही अच्छा अंक है वो। ठीक है साहब, मतलब आपका कहना ये है कि मंगल लेने चाहिए। मैं आपकी बात समझ हाँ गया कि अंत समय कैसी विधि हाँ होनी चाहिए, अंत समय की विधि पर हाँ भी जरूर ले लेंगे। आपका हाँ, एक सुझाव अंक उस अच्छा पर है। रखिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, अवश्य देखेंगे राम राम साहब। राम 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 सर, राम और बहुत सर। आनंद आ रही है सर, राम राम बहुत आनंद आ राम रही है। राम 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 सर। राम राम सर। राम राम।
और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। भगवत जी, हाँ साहब। विदु जी का मैसेज है, हरजस है लेना है क्या आज? अच्छा, आज मैं देखो किसी एक को लेते हैं, कोई एक ले लेगा। हमारे पास जी। 2-3 लोग हैं, तो अगर डॉक्टर पीयूष हैं आज क्या? डॉक्टर साहब? पीयूष तो नहीं दिख। डॉक्टर हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, पीयूष हैं आज? पीयूष नहीं है, रसिका है। अच्छा अच्छा, कोई ले रहा तो होगा ठीक तो है। कोई ले रहा होगा तो लेने दो, नहीं तो रसिका तैयार है। अच्छा ठीक है, तो विदु भाई साहब को भी लेना है और इसी का भी ले लेंगे, टाइम है अभी। भगवत जी, आयदान जी राम राम। भगवत जी, हाँ राम राम आयदान भाई साहब। आयदान भाई साहब आ गए हैं। राम हाँ राम सर। राम राम सर, राम राम। देखो भगवत जी, मेरा प्रश्न ये था हाँ साहब। कि आपने बीच में बताया था कि भाई हमें बैठ करके सुमिरन करना चाहिए चलते फिरते। ठीक है, गृहस्थियों को क्या है कि संतों के मुख से ऐसा सुना कि छूट इतनी, मेरे लिए तो देखो मैं तो बराबर समझता हूँ, चाहे गृहस्थी है और चाहे सन्यासी है। लेकिन जो साधु महात्मा हैं जिन्होंने मतलब घरबार छोड़ दिया और भेष पहन लिया, वो ये कहते हैं कि हमें 7 प्रहर भजन करना है और गृहस्थियों को 1 प्रहर करना है। मेरे हिसाब से ऐसी बात नहीं है, बराबर करना है, सबको करना है। ठीक है? नहीं, जो आपने जो समय का बताया था ना, हाँ, मेरा कहना का मतलब जो आपने जो समय बताया था ना कि भाई को इसे अपन को इसे समय में करना चाहिए, तो महाराज ने भी एक जगह फरमाया है कि भाई अपन को समय से क्या, जैसे एक महाराज की साखी आती है, बागन की क्या रीत, ऐसी एक साखी है ना महाराज जी। हाँ, जो वो ये बताया है कि शिवरण री बेला किसी का भागण रो बार, जब चेते सुख राम के तब ही ले ये संभार। कैसा होता कि हाँ, जब शब्द का, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका शब्द मेरुदंड से और त्रिगुटी के ऊपर और उससे आगे जाता है, तो क्या होता है कि आप काम जब कर रहे होते हैं उस समय आपके शब्द का उठाव होने लग जाता है, तो आपका मन करता है कि मुझे एकांत मिले, मैं जाऊं और बैठूं और सिमरन करूं। और यही स्थिति कब होती है? जब कंठ स्थान पे आने को होता है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं, इसको जो संतों को ज्यादा अच्छा पता है वो बता सकते हैं। उस समय क्या होता कि आपको लिखा है कि सिमरन री बेला किसी कि, कोई बेला कहते हैं समय नहीं होता सिमरन करने का। कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, शाम करेंगे। कहते हैं जिस तरह से जो प्रेमी और प्रेमिका होते, उसमें जो प्रेमिका है ना, उसके भागने का कोई समय नहीं होता, जिस समय मौका लगा भाग जाती। ठीक ऐसे ही जिस समय मौका लगा सिमरन कर लो, परमात्मा के साथ हो जाओ, ऐसे दृष्टांत देकर समझाया है। तो आपका कोई समय नहीं है कि आप ब्राह्म मुहूर्त में करेंगे, कि आप शाम को बैठ के करेंगे, कि आप दोपहर में करेंगे, कि आप रात को करेंगे। आप जब आपके अंदर चेत जाए, जब आपका समय मिल जाए, आप बैठिए और सुमरन करिए। और जहां मिल जाए आप मतलब खेत में है तो खेत में बैठ के करिए, अगर आप घर में है घर में बैठ के करिए। ठीक है? आप कहीं गए हुए हैं, खाली है, कोई चर्चा फिजूल की चल रही है, आप साइड में हो जाइए और अपना करिए सुमरन। तो सुमरन का कोई समय नहीं होता, ऐसा बताया है उसमें। ये मेरी समझ में आता है। बाकी अगर इसमें और किसी ने लेना है तो और संत हैं, वो आपको इस पे क्लियर कर सकते हैं। तो जहां तक बात है आते चलते फिरते सुमरन करने की, तो अवश्य करिए। राम राम मुंह से लेना ये अच्छी बात है। मन को जीतने के लक्षण में बताया गुरु महाराज ने कि बिना मन को जीते कोई राम राम नहीं कर सकता 24 घंटे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन नाम विधि भी बताइए कि आपको विधिवत सुमरन करने के लिए बैठ के ही करना पड़ता है, और उसमें हर एक को 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करना है, ऐसे समझो। ठीक है? अब गुलाब जी क्या कहना चाहते हैं? राम राम गुलाब जी, बोलिए। हाँ, राम गुलाब राम जी। राम राम। हाँ राम राम सर। मेरा प्रश्न ये था कि अपना हाँ। जब तक लॉन्ग टर्म चलो तो रोज सत्संग चाहिए ना अपने को।
वे 4 बार होती है हफ्ते में। हफ्ते में कुछ 4 बार? हाँ, हफ्ते में 4 बार होती है। 2 दिन तो यहाँ आप अटेंड कर रहे हो और 2 दिन शानू भाई का YouTube चैनल पे होती है। ऐसा है ना? हाँ साहब, एक दिन मराठी करते हैं वो कभी-कभी और हिंदी भी करते हैं। उसका भी नोटिफिकेशन राम सभा में आता है। आप राम सभा में जुड़ जाइए। वो दिन को कब आसी, मारा सतगुरु मोय मिलासी। मैं तो चरणों में शीस नवासूं, वोरा सन्मुख दर्शन पासूं। मारो वो दिन को कब आसी, मारा सतगुरु मोय मिलासी। दिन सूरज वो कैवासी, मारा सतगुरु मोय बुलासी। मारो वो दिन को कब आसी, मारा सतगुरु मोय मिलासी। मारी वापुल को कब आवे, मारा गुरा की रीस बुझावे। कोई ऐसा हरिजन आवे, मारा गुरु जिसु मोय मिलावे। मारो वो दिन को कब आसी, मारा सतगुरु मोय मिलासी। प्रभु मेरी अरज सुन लीजो, मारा गुरु जिसु सन्मुख कीजो। मारो वो दिनड़ो कब आसी, मारा सतगुरु मोय मिलासी। जन सुख देव करे हैं पुकारी, गुरु सुन लो अरज हमारी। मारो वो दिन को कब आसी, मारा सतगुरु मोय मिलासी। राम राम सा राम राम। राम 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 राम। गुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सबको राम राम। छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुडर रे, तू तो कहियो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे, छोगाला नर रे छोगाला नर रे। जब तना न पड़ेगा घेरा, नव दरवाजा जमका डेरा। रंजगे मिले नहीं सेरा, रे तू तो वादिन को भय कर रे। तू तो वादिन को भय कर रे, छोगाला नर रे छोगाला नर रे। जो जो कर्म किया ते भाई, ते सब लिखिया कागदा माही। अन भोले कोई एक
को न जाई रे मन तिला तिला लेखो कर रे मन तिला तिला लेखो कर रे छोगाला नर रे छोगाला नर रे कह मार दिरावे सोई जूलो हताव दिरावे लोई यह सब काम तुम्हारा होई रे मनवा दिन दुख पड़ रे मनवा दिन दुख पड़ रे छोगाला नर रे छोगाला नर रे कह सुख राम सुन्यो नाई जम की झाट बुरी है भाई चूंट चूंट डाकी जीव खाई रे मन समझ राम सिमर रे मन समझ राम सिमर रे छोगाला नर रे छोगाला नर रे तू तो जम जालम सूडर रे तू तो कहियो हमारो कर रे तू तो ध्यान धरी कुधर रे छोगाला नर रे छोगाला नर रे आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।